मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी पहली प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज हैदराबाद से की इन 2005। देन मैंने जो यूरोलॉजी फेलोशिप है FCPS इन यूरोलॉजी है वो कराची से 2013 में की। देन 2016 में मैंने डबल फेलोशिप के लिए मैं इजिप्ट चला गया था, जहाँ पर मैंने ब्लडर कैंसर में फेलोशिप की। मैं पिछले 11 साल से कराची में एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो गुर्दे की पथरी है, जिसको हम रीनल स्टोन्स कहते हैं। रीनल स्टोन क्योंकि हम पाकिस्तान एक हमारा स्टोन बेल्ट में आता है और पाकिस्तान इवन इंडिया है, बांग्लादेश है, ये पूरे जितने भी कंट्रीज़ जो हैं, इवन हमारे जो पड़ोस वाले कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे स्टोन की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक तो जैसे हमारा जो मुल्क है, जैसे कराची शहर है, यहाँ पे जो है ना वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए पत्थर ज़्यादा बनते हैं। तो हमारी जो क्लिनिक होती है, जिस क्लिनिक में कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मेरे पास स्टोन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। जो स्टोन जो है किडनी स्टोन्स, पहले किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं? किडनी स्टोन जो है वो 2-3 वजूहात की वजह से बन सकते हैं। नंबर 1, पानी का कम पीना, क्योंकि आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो गर्मी में पानी अगर कम पीते हैं तो जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। उसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो नमकियात होते हैं, वो नमकियात जो है वो किडनी में जाके जमा हो जाती हैं, तो उससे पत्थर बनना शुरू हो जाता है। नंबर 2 कि जिनको फादर को या उनकी मदर को, क्योंकि ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, तो उसको स्टोन ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे 2 बड़ी वजूहात ये हैं कि एक तो ख़ानदानी हो कि उनके वालिद साहब को या उनके मदर को जो है वो पत्थर बनते हैं, तो उनके बच्चों में बनेंगे। और दूसरा ये है कि पानी का कम पीना। अब आ जाते हैं कि हम मरीज़ हमारे पास कैसे आते हैं। मरीज़ हमारे पास अक्सर जो है वो गुर्दे के दर्द की वजह से आते हैं, और वो हिस्ट्री हम लेते हैं कि भाई गुर्दे का दर्द कब से है। तो अमूमन जो शहर के लोग हैं, जो ज़्यादातर हैं, वो जल्दी हमारे पास आ जाते हैं। जो इंटीरियर सेंस से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जो है वो थोड़ा लेट आते हैं। तो जैसे हमारे पास वो आते हैं तो हम यूजुअली इनसे हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई दर्द कब से है, दर्द एक जगह पे रहता है, आगे पीछे आता है, या इसके साथ कोई उल्टी तो नहीं है, पेशाब में खून तो नहीं आता। तो ये हमारे अहम सवालात होते हैं। उसके बाद जो है हम बेसिक टेस्ट करते हैं पेशेंट्स के, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ जाता है कि जो स्टोन है उसकी साइज़ क्या है, उसकी शक्ल क्या है, और ये वो गुर्दे की किस जगह पे है। तो इससे फिर हमें ये अंदाज़ा होता है कि भाई पत्थर जो गुर्दे में है उसकी साइज़ क्या है। तो उसके बाद जो है हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जिसमें गुर्दे का टेस्ट होता है जिसको केराटिनिन कहते हैं, खून का टेस्ट होता है जिसको हम CBC कहते हैं, और एक यूरिन कल्चर होता है जिससे हम पेशाब के इन्फेक्शन को देख लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम पत्थर की एग्जैक्ट साइज़ देखने के लिए हम एक सादा CT स्कैन होता है जिसको CT-KU भी कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि जो गुर्दे के पत्थर का जो इलाज है वो उसकी साइज़ पे और उसकी जगह पे है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। जो पत्थर 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के अराउंड होते हैं, तो यूजुअली हम उन मरीज़ों में एक लेज़र सर्जरी होती है जिसको हम PCNL कहते हैं। उसमें कोई चीरा नहीं आता, गुर्दे के पीछे हम जाते हैं, जहाँ पे गुर्दा हमारा है वहाँ से हम पीछे से एक छोटा सा होल करते हैं, और फिर हम उसको लेज़र से पत्थर को फ्रेगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं और निकाल देते हैं। मरीज़ 2 दिन अस्पताल में रहता है, फिर घर चला जाता है, क्योंकि इट्स एडवांस सर्जरी है। और पिछले जो है वो तकरीबन मैं 11-12 साल से PCNL कर रहा हूँ, और क्योंकि पत्थर भी बहुत ज़्यादा है तो ये सर्जरी भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, खुदा न खास्ता कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास पत्थर का इलाज नहीं कराते और वो कहते हैं कि भाई पत्थर चल रहा है और कोई 10-15 साल से, तो इवन वो गुर्दे भी ख़राब कर देता है। तो कभी कभी मेरे पास मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका गुर्दा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। तो मेरा हमेशा यही, जितने भी मेरे मरीज़ आते हैं जो कि लेट स्टेजेस में आते हैं, भाई 10 साल 15 साल के बाद आए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर यार आप पहले आ जाते, 10 साल पहले आ जाते, 5 साल पहले आ जाते, तो हम गुर्दे को बचा सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आ जाते हैं कि पत्थर अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है, अगर मैं कहूँ कि 1.5 सेंटीमीटर का है या 1.2 सेंटीमीटर का है, तो उसमें भी जो है आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम पेशाब की नाली से अंदर से जाएँ और गुर्दे के अंदर जाके पत्थर को तोड़ दें, जिसको हम फ्लेक्सिबल URS कहते हैं, और प्लस लेज़र। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी हो रही है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मैं तकरीबन कोई पिछले 10 साल से मैं ये फ्लेक्सिबल URS कर रहा हूँ। नंबर 3 आ जाए, देखो कभी कभी मरीज़ों के छोटे छोटे पत्थर होते हैं कि भाई हम स्टोन्स होते हैं, जैसे हम कहें कि भाई 0.5 का है या 1 सेंटीमीटर का है, तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी का भी ऑप्शन होता है। अब लिथोट्रिप्सी वो चीज़ है कि इट्स OPD प्रोसीजर होता है, इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती। मरीज़ को जो है वो एक छोटी सी मशीन होती है जो कि गुर्दे की जगह पे रखी जाती है, और वो आधे घंटे का एक सेशन होता है जिससे पत्थर बिल्कुल मिट्टी की तरह रेत हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि लिथोट्रिप्सी। तो ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह जो है वो गुर्दे को हम पत्थरों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, और उस तरह जो है उनका इलाज किया जाता है।